अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान की ताकत मसल्स में नहीं, दिमाग में भी नहीं, बल्कि उस चीज़ में छुपी है जिसको दुनिया इग्नोर करती है, मीनिंग, तो शायद आप सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर नेक्स्ट रील स्क्रॉल कर दोगे। बट लिसन, आज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर नहीं। ये कहानी उन लोगों की है जिनके पास खाने को एक टुकड़ा रोटी नहीं थी, बट मीनिंग का एक टुकड़ा उन्हें जिंदा रख रहा था। ट्रेन रुकती है, लोकोमोटिव का धुआं थोड़ी सी सांस देता है और सामने ऑटशविट्स। फ्रैंकल का पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ता ही है कि उसका दिल एक बात समझ लेता है, ये डेथ फैक्ट्री है। यहाँ से लोग घर नहीं जाते, ना मोबाइल, ना क्लोथ्स, ना आइडेंटिटी। एक सेकंड में सब छीना जाता है और इंसान को फील होता है कि वो इंसान ही नहीं, सिर्फ एक नंबर बन गया है। तुम सोचो, जिस दुनिया में हम इंस्टाग्राम हैंडल पर यूज़र नेम के पीछे खुद को प्राउडली पहचानते हैं, फ्रैंकल की दुनिया में नाम तक गलत था। वहाँ एक सिंपल रूल था, लिव इट यूजफुल, डाई इफ नॉट, एंड दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैंप पे पहले 48 घंटे इंसान को मेंटल डेड बना देता है। क्यों? क्योंकि किसी का बाप अलग क्यू में भेज दिया जाता है, किसी का भाई एक ही सेकंड में गैस चैम्बर की तरफ टर्न कर दिया जाता है, और किसी के बच्चे की चीख मैराथन की आवाज़ में दबा दी जाती है। लेकिन यहाँ एक अजीब मेंटल फेनोमेनन होता है, डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव। कैंप का दरवाजे पर खड़े लोग सोचते हैं, शायद मुझे नहीं मारेंगे, शायद ये सिर्फ एक टेस्ट होगा, शायद रात तक सब ठीक हो जाएगा। होप जब झूठ बन जाए तब भी इंसान को जिंदा रखता है। फ्रैंकल का कहना है, शॉक इंसान को नहीं तोड़ता, शॉक का डिनाइल तोड़ता है। अगर शॉक ने माइंड को फ्रीज किया तो अपैथी ने इमोशंस को मार दिया। ये दर्द भरा पार्ट है। सोचो, आप देखते हो एक आदमी के कपड़े उतरवा दिए गए, उसे ठंड में रखा जा रहा है, और आपको ये सीन देखकर कुछ फील नहीं होता। नफरत नहीं, घबराहट नहीं, डर तक नहीं, बस ब्लैंकनेस। फ्रैंकल लिखते हैं, हम इतने नम हो गए थे कि एक डेड बॉडी को साइड में हिलाकर सो जाते थे। इमेजिन करो, इंसान की सोल बर्नआउट हो जाती है तो क्या होता है? उसकी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल मोड में चली जाती है। कोई ड्रीम नहीं, कोई डिज़ायर नहीं, कोई होप नहीं, बस रोटी के क्रस्ट और बीतने वाला पल। ये वो स्टेज है जहां आज का मॉडर्न आदमी भी अटका हुआ होता है, डेड फ्रॉम इनसाइड, लिविंग फ्रॉम आउटसाइड। ये सुनकर शॉक लगेगा। कैंप में सबसे पहले वो नहीं मरे जो फिजिकली वीक थे, नहीं, सबसे पहले वो मरे जिन्हें लिविंग का रीज़न नहीं मिला। फ्रैंकल के वर्ड्स, द प्रिजनर हु हैड लॉस्ट फेथ इन हिज फ्यूचर वॉज डूम्ड। जिसका क्यों ही मर गया वो खुद भी मर गया। एक आदमी जिसने बोला बस एनफ, कल तक निकल जाऊंगा, ही डाइड द नेक्स्ट डे। अपने प्रॉमिस से, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेशन से। जब इंसान चीट करता है, बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। मीनिंग यहाँ ऑक्सीजन जैसा था, जिसने मीनिंग रखा बच गया, जिसने मीनिंग खोना शुरू किया उसकी सांस थक गई। कैंप में लोगों को पीटा जाता था, इंसल्ट किया जाता था, भूखा रखा जाता था, ठंड में मारा भी जाता था, बट एक चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, इमेजिनेशन। फ्रैंकल रोज़ शाम को एक सीन इमेजिन करता, मैं लेक्चर हॉल में खड़ा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उन्हें बता रहा हूँ कि सफरिंग का साइकोलॉजी क्या होता है। एक प्रिजनर जो कभी कभी रोटी का एक टुकड़ा नहीं पाता, वो इमेजिन करता था कि वो दुनिया को स्पीच दे रहा है। आप सोचो, ये इमेजिनेशन नहीं, ये रिबेलियन था। इसलिए फ्रैंकल लिखते हैं, इन द कैम्प वी डिस्कवर्ड एवरीथिंग कैन बी टेकन एक्सेप्ट द लास्ट इनर फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड। और ये लाइन इंसान को मजबूर करती है सुनने के लिए। क्यों ये स्टोरी नहीं, मिरर है। आज भी दुनिया आपसे बहुत कुछ छीन सकती है, जॉब, रिलेशनशिप, पैसा, अपॉर्चुनिटी, बट इनर चॉइस, ये आपका वेपन है। एक दिन फ्रैंकल बर्फ में मार्च कर रहा था, पैरों में जूते नहीं, पेट में खाना नहीं, बॉडी में फीलिंग नहीं। कोई आदमी उसके पास होके बोलता है, तू स्लो चल रहा है। फ्रैंकल की हालत ख़राब थी, पर उस वक्त उसके दिमाग में एक ऐसा मोमेंट आता है जो कैंप की सारी बर्बैरिटी को तोड़ देता है। उसे अपनी वाइफ का चेहरा याद आता है। उसे रियलाइजेशन होता है कि लव एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो फिजिकल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट है। वाइफ जिंदा हो या ना हो, वो प्यार रियल था,
और वो प्यार उसे चलना सिखा रहा था। फ्रैंकल के वर्ड्स, I understood then that a man can survive anything if he has someone or something to love. उन्होंने मीनिंग को दर्द से एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। फ्रैंकल का कोट रिपीट करता है पर एक नई रूह के साथ। जिसके पास वाई क्यों होता है वो कोई भी हाउ कैसे झेल लेता है। ये लाइव मोटिवेशनल पोस्टर नहीं, ये एक आदमी का ब्लड सोक्ड फॉर्मूला था। कैंप का हाउ, भूख, ठंड, बेइज्जती, वायलेंस, डेथ अराउंड, होपलेसनेस, अनसर्टेनिटी। बट जिस प्रिजनर के पास वाई था, मतलब वाइफ, अनफिनिश्ड वर्क, अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी, अ ड्रीम, अ प्रॉमिस, अ फ्यूचर मोमेंट, वो जिंदा रहा। मीनिंग ने उन्हें चलाया। एक बात याद रखना, लाइफ तुम्हें तोड़ेगी, कभी ब्रेकअप से, कभी लॉस से, कभी फेलियर से, कभी खुद के गिल्ट से। लेकिन फ्रैंकल के कैंप्स ने एक ट्रुथ प्रूव कर दिया, जिस दिन तुम दर्द को सेंस देना सीख लोगे उस दिन दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। ये पार्ट इसी ट्रुथ का ब्लूप्रिंट है। शॉक ने प्रिजनर्स को हिलाया था, लेकिन एपैथी ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया। आज का मॉडर्न इंसान भी तोड़ा हुआ होता है, पर इस तरह के खालीपन ये एक्सट्रीम था। फ्रैंकल लिखते हैं, पेन स्टॉप्ड बीइंग पेन, फियर स्टॉप्ड बीइंग फियर, ओनली सर्वाइवल रिमेन्ड। इंसान जब ज़्यादा दर्द झेल लेता है वो फील ही करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर फील करेगा तो टूट जाएगा। सोचो, अगर कोई आदमी गिर पड़ता, कोई मर जाता, कोई पिट रहा होता, बाकी प्रिजनर्स उसकी हेल्प नहीं करते थे। नॉट बिकॉज दे वेयर क्रूअल, बट बिकॉज हेल्प करने की इमोशनल कैपेसिटी ही मर चुकी थी। ये एपैथी का डार्केस्ट लेसन है। इफ लाइफ स्टील्स योर मीनिंग लॉन्ग एनफ, इट विल ऑल्सो स्टील योर इमोशंस। और जब इमोशन मर जाए, इंसान वॉकिंग डेड बन जाता है। फ्रैंकल के हिसाब से कैम्प में दो तरह के लोग रहते थे। फर्स्ट, वो जो आउटर कंट्रोल के सामने सरेंडर हो गए। उनकी बॉडी सर्वाइव कर रही थी, पर उनकी सोल पहले ही मर चुकी थी। और वो दूसरे जो दिखने में कमज़ोर थे, बट इनर स्ट्रेंथ से अनबिटेबल थे। दोज पीपल ठंड में भी सीक्रेटली होप पालते, ब्रूटैलिटी के बीच मीनिंग ढूंढते, रोटी का एक टुकड़ा बांट कर भी जिंदा रहते, खुद को मेंटली किसी और दुनिया में ले जाते। उनके पास एक इनविजिबल शील्ड था, पर्पस। फ्रैंकल लिखते हैं, एवरीथिंग कैन बी टेकन एक्सेप्ट द लास्ट फ्रीडम, द फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड। आप नोटिस करोगे, लाइफ जब आपके साथ गंदी गेम खेलती है, उसे हर बार जीतने का एक ही तरीका है, अपनी रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली सिलेक्ट करो। रिएक्शन एनिमल करता है, रिस्पॉन्स ह्यूमन करते हैं। ये कैंप का सबसे बड़ा आई ओपनर था। लोग सोचते थे अगर मैं कैंप से बाहर निकला तब मीनिंग मिलेगा, पर फ्रैंकल ने प्रूव किया, मीनिंग एस्केप होने के बाद नहीं, सफरिंग के बीच भी मिल सकती है। सफरिंग मीनिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करती, एक्चुअली सफरिंग मीनिंग को डिस्कवर कराती है। ये फिलोसफिकल पॉइंट सिर्फ लिखने के लिए सुंदर नहीं, ये साइंटिफिकली ट्रू है। आज थेरेपी वर्ल्ड में मीनिंग मेकिंग को रेजिलियंस एम्पलीफायर कहा जाता है। कैंप ने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया, पेन प्लस पर्पस इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन और पेन माइनस पर्पस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। बस ये डिफरेंस डिसाइड करता है कि तुम हीरो बनो या विक्टिम बन जाओ। फ्रैंकल ने कैंप में एक ऑब्जर्वेशन किया, जिनके पास कोई अनफिनिश्ड मिशन था, कोई बुक कंप्लीट करनी थी, किसी को बच्चे से मिलना था, कोई साइंटिफिक थ्योरी लिखनी थी, वो लोग होप से लटक कर जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि इंसान के ब्रेन में एक मैकेनिज्म है जिसे साइकोलॉजी कहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड आइडेंटिटी। अगर आपको लगता है कि मेरा कल मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो आपका आज सरवाइव करने लगता है। फ्रैंकल को सबसे ज़्यादा जिंदा किस चीज़ ने रखा? एक सीन। I imagined myself standing on the stage explaining to the world the psychology of suffering. सोचो, एक बंदा भूखा, थका, पिट रहा है, फिर भी फ्यूचर लेक्चर इमेजिन कर रहा है। This is not optimism, this is spiritual aggression. दर्द के मुंह के सामने मुस्कुरा कर कहना, अभी काम बाकी है। लव कैम्प में सिर्फ इमोशन नहीं था, वो फ्यूल था। फ्रैंकल हर मार्च में अपनी वाइफ का चेहरा इमेजिन करता। एक दिन उसे एक रियलाइजेशन हुआ जो इंसान को रोक कर सुनने पर मजबूर करती है। लव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस, इट इज अ स्पिरिचुअल फैक्ट। इवन इफ द पर्सन इज गॉन, लव रिमेन्स अ सोर्स ऑफ मीनिंग। फ्रैंकल को पता ही नहीं था उसकी वाइफ जिंदा है या नहीं, पर उसका प्यार उसकी रूह को सीधा जिंदा रखता था। लव इन द वर्स्ट कंडीशन ऑन अर्थ,
became proof that meaning फिजिकल रियलिटी से इंडिपेंडेंट है। आज के लोग रिलेशनशिप में वैलिडेशन ढूंढते हैं, फ्रैंकल ने दर्द में रियलाइजेशन ढूंढ ली। कैम्प का सबसे बड़ा डिस्कवरी ये था, सफरिंग इटसेल्फ मीनिंगलेस होती है। मीनिंग तो एटीट्यूड लिखता है। अगर तुम क्यों मैं सोचोगे, सफरिंग तुम्हें क्रश करेगी, लेकिन अगर तुम इससे क्या बन सकता हूँ सोचोगे, सफरिंग तुम्हें बिल्ड करेगी। फ्रैंकल कहते हैं, व्हेन वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन वी आर फोर्स्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। ये लाइन किसी लेक्चर की नहीं, ये एक आदमी का ब्लड स्टेन्ड ट्रूथ था। दर्द तुम्हें तोड़ सकता है, पर अगर तुम्हारा एटीट्यूड डायरेक्शन दे दे तो वो दर्द तुम्हारी रिबर्थ का धक्का बन जाता है। कैम्प में सब कुछ छीना जाता था, नाम, आइडेंटिटी, क्लोथ्स, डिग्निटी, फूड, स्लीप, हेल्थ, चॉइस, फ्यूचर। लेकिन एक चीज छीनी नहीं जा सकती थी, इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम। इसका मतलब क्या? कोई तुम्हें मार सकता है लेकिन तुम्हारा इनर वॉइस नहीं मार सकता। कोई तुम्हें इंसल्ट कर सकता है लेकिन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी बॉडी को चेन से बांध सकता है पर तुम्हारे थॉट्स को नहीं। फ्रैंकल के लिए ये फ्रीडम सिर्फ आइडिया नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जिस दिन कोई प्रिजनर ये फ्रीडम खो देता, उसकी बॉडी भी हार जाती। कैंप में एक बात रिपीटेडली देखी गई, डेड बॉडी की तरह चलने वाले लोग एक दिन सडनली उठकर न्यू एनर्जी से काम करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रीजन मिल जाता था, कभी एक कन्वर्सेशन से, कभी एक मेमोरी से, कभी एक ड्रीम से। फ्रैंकल ने लिखा, अ स्मॉल इनसाइट कुड रिवाइव अ डाइंग मैन। यह रिमाइंडर है कि इंसान को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा होप प्लस मीनिंग चाहिए। अगर आप किसी डिप्रेस्ड पर्सन को एक रीज़न दे दो, डिप्रेशन का वेट 50% कम हो जाता है। कैंप ने प्रूफ दिया कि पर्पस इज मेडिसिन। मीनिंग एक ह्यूज अचीवमेंट नहीं होती, कभी कभी एक फ्रेंड को मैसेज सेंड करने का रीज़न, एक प्रॉमिस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फ्यूचर प्लान, एक पेट, एक ड्रीम इंसान को जिंदा रख देता है। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग मीनिंग दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, बिग मीनिंग, लाइफ मिशन, डेस्टिनी, लेगेसी। सेकंड, स्मॉल मीनिंग, आज के दिन को सरवाइव करना बस इसलिए क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट काम है। कैंप ने सिखाया, स्मॉल मीनिंग इज इक्वल टू बिग लाइफ। फ्रैंकल लिखते हैं, कैंप में एक डेडली साइन होता था। जब कोई बंदा एक दिन उठकर बोलता, बस अब मैं नहीं करूंगा, वो काम करना बंद करता, खाना लेने नहीं जाता, ऑर्डर्स इग्नोर करता, ब्लैंक स्टेयर देता, विद इन 48 आवर्स ही डाइड। Why? Because body does not collapse first, meaning collapses first and body follows. ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन मॉडर्न लाइफ में भी होता है। हार्ट ब्रेक के बाद लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, रिजेक्शन के बाद लोग गिव अप कर देते हैं, फेलियर के बाद लोग डायरेक्शन खो देते हैं। फ्रैंकल का फॉर्मूला सिंपल है, मीनिंग फॉल्स मतलब विल फॉल्स मतलब बॉडी फॉल्स। ह्यूमन ब्रेन एक लूप में काम करता है। फर्स्ट, रीजन टू वेक अप से माइंडसेट इंप्रूव होता है, माइंडसेट इंप्रूव होने से बिहेवियर डिसिप्लिन होती है, और बिहेवियर डिसिप्लिन होने से जिंदगी स्टेबल होती है, और जिंदगी स्टेबल होने से और स्ट्रॉन्ग मीनिंग मिलता है। ये लूप कैंप में भी चल रहा था। जिस प्रिजनर ने मीनिंग निकाल लिया, उसका माइंड स्टेबल, बिहेवियर डिसिप्लिन, लाइफ एक्सप्रेसिव हो जाती। जिसने मीनिंग लूज किया, लूप उल्टा चलने लगता। आज तुम कैंप में नहीं हो, लेकिन तुम अपने बैटल्स में हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रेकअप, बिट्रेयल, फेलियर, लोनलीनेस, एम्प्टी फीलिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस, लैक ऑफ पर्पस। फ्रैंकल के कैंप्स का ट्रुथ सिंपल है, लाइफ तुम्हारी सफरिंग नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा मीनिंग सिस्टम बदल कर तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। तुम्हारी मीनिंग ही तुम्हारा करेज है, तुम्हारी मीनिंग ही तुम्हारा स्पिरिचुअल शील्ड है। कंसंट्रेशन कैंप का फाइनल फेज शायद सबसे अनप्रिडिक्टेबल था, लिबरेशन। आप सोचोगे कि आज़ादी मिल जाने के बाद इंसान घुटने पर बैठकर रो देता होगा या खुशी से चीखता होगा, लेकिन फ्रैंकल के हिसाब से इंसान की इमोशंस कैंप के दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, वो अंदर ही रह जाती है। आज़ादी मिलने के बाद एक अजीब सी नंबनेस, एक शांत सा इमोशनल वैक्यूम आ जाता है। फ्रैंकल कहती है, वी हैड लिव्ड फॉर सो लॉन्ग एक्सपेक्टिंग नथिंग दैट इवन फ्रीडम फेल्ट अनबिलीवेबल। जैसे जिंदगी ने इतना मारा हो कि खुशी का रिएक्शन मर चुका हो। कैंप से बाहर आने के बाद सोल्जर्स उन्हें कह रहे थे, यू आर फ्री नाउ, लेकिन अंदर एक आवाज़ थी, फ्री किससे, किसके लिए, अब कहाँ जाएं? इंसान फिजिकल चेन से फ्री हो सकता है पर साइकोलॉजिकल चेन से नहीं।
आज़ादी के बाद फ्रैंकल और दूसरे प्रिजनर्स सीधे फील्ड्स में चले गए। पहली बार बिना गार्ड, बिना थ्रेट, बिना काउंटडाउन के एक प्रिजनर ने आसमान की तरफ देखा और बस बोल दिया, द वर्ल्ड स्टिल एग्जिस्ट्स। ये सेंटेंस अजीब लगता है, पर कैंप में हर दिन ऐसा लगता था दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन एक डार्क ट्रुथ भी सामने आया। बहुत प्रिजनर्स को आज़ादी के बाद एंगर ने घेर लिया। लोगों ने फार्म हाउस लूटने शुरू किए, गार्ड्स पर चिल्लाए, गालियां दी। एक प्रिजनर तो सीधे एक फार्मर को थप्पड़ मार देता है क्योंकि फार्मर ने उसे पहले हेल्प नहीं की थी। फ्रैंकल इस मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, फ्रीडम इज डेंजरस इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज़ादी का कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मॉरल एंकर नहीं, तो वो रिवेंज बन सकती है, क्योस भी बन सकती है। इसलिए फ्रैंकल कहते हैं, अ ट्रूली फ्री मैन इज नॉट द वन हु कैन डू एनीथिंग, अ ट्रूली फ्री मैन इज द वन हु चूजेस द राइट थिंग। कैंप से निकलती सबसे बड़ा शॉक ये था कि बारिश अब भी होती थी, पेड़ अब भी हिले, बच्चे अब भी हंसते हैं, पर जिंदगी उनके अंदर डेड सी थी। जिंदगी नॉर्मल थी, पर वो खुद नॉर्मल नहीं थे। फ्रैंकल लिखते हैं, वी हैड टू रीलर्न हाउ टू फील जॉय। एक प्रिजनर को अपने घर जाने की रात पता चलता है कि उसका परिवार मर चुका है। उसके पास आज़ादी तो थी, पर वापस जाने के लिए कोई घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई वजह ही नहीं। यहाँ फ्रैंकल एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, मैन कैन सर्वाइव एनी हाउ इफ ही हैज अ वाई, बट विदाउट अ वाई इवन फ्रीडम फील्स एम्प्टी। आयरनी है ना, कैंप में लोग मर रहे थे क्योंकि उनके पास आज़ादी नहीं थी। कैंप के बाद लोग टूट रहे थे क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं था। फ्रीडम माइनस मीनिंग इज इक्वल टू एम्प्टीनेस, मीनिंग माइनस फ्रीडम इज इक्वल टू सफरिंग, फ्रीडम प्लस मीनिंग इज इक्वल टू लाइफ। कैंप से निकलकर फ्रैंकल ने अपने लाइफ का मिशन क्लियर किया, आई विल टर्न माई सफरिंग इनटू अ सिस्टम दैट सेव्स मिलियंस। इसी से जन्म हुआ लोगो थेरेपी का। लोगो इज इक्वल टू मीनिंग, थेरेपी इज इक्वल टू हीलिंग थ्रू मीनिंग। बेसिकली फ्रैंकल का मैसेज सिंपल नहीं, एक्सप्लोसिव था। ह्यूमन बींग्स आर नॉट ड्रिवन बाय प्लेजर और पावर, वी आर ड्रिवन बाय पर्पस। फ्रूड बोलता था प्लेजर चाहिए, एडलर बोलता था पावर चाहिए, फ्रैंकल बोलता था मीनिंग चाहिए। और यही सच्चा फ्यूल है इंसान का। लोगो थेरेपी 3 पिलर्स पर बेस्ड है। फर्स्ट, बाय क्रिएटिंग समथिंग। काम करो, कुछ बनो, कोई प्रोजेक्ट, कोई आर्ट, कोई सर्विस। आपका क्रिएशन आपका मीनिंग बन सकता है। फ्रैंकल कहते हैं, मीनिंग इज नॉट वॉट यू गेट, मीनिंग इज वॉट यू गिव। चाहे जॉब हो, पैशन हो या एक छोटा सा इनिशिएटिव, इंसान को जिंदा रखता है कंट्रीब्यूशन का एहसास। कैंप में भी जो लोग दूसरों की हेल्प करते थे, उनमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा थे। सेकंड, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और लविंग समवन, यानी मीनिंग मिलता है ब्यूटी देखने से, नेचर से, म्यूजिक से, लव से, किसी इंसान को समझने से। फ्रैंकल लव को डिफाइन करते हैं, लव इज द अल्टीमेट ह्यूमन गोल। कैंप में जब वो अपनी वाइफ के बारे में सोचते थे, तब उसका बॉडी कोल्ड था, पर उसकी सोल वार्म रहती थी। लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ मीनिंग जनरेटर। थर्ड, बाय द एटीट्यूड यू टेक टूवर्ड सफरिंग। ये सबसे पावरफुल पॉइंट। फ्रैंकल कहते हैं, सफरिंग इज मीनिंगलेस, बट योर रिस्पॉन्स टू सफरिंग कैन बी डीपली मीनिंगफुल। पेन तुम्हारी चॉइस नहीं, बट पेन का मीनिंग तुम्हारी चॉइस है। कैंप में अक्सर सब कुछ छीना जा सकता था, कपड़ा, खाना, सोना, डिग्निटी, फ्रीडम, पर एटीट्यूड नहीं छीना जा सकता। यही इनर फ्रीडम थी, यही इंसान का लास्ट वेपन था। फ्रैंकल कहते हैं, व्हेन यू आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज द सिचुएशन, यू आर चैलेंज टू चेंज योर सेल्फ। कैंप से बाहर फ्रैंकल ने एक स्केरी ऑब्जर्वेशन की। कैंप का टॉर्चर तो खत्म हो गया, पर दुनिया का टॉर्चर शुरू हो गया। आज का इंसान बिजी होकर भी एम्प्टी होता है, बुफे टेबल पर खड़ा होकर भी कंफ्यूज्ड होता है, सोशल मीडिया के बीच खड़े होकर भी अलोन होता है, ऑप्शंस के बीच खड़ा होकर भी लॉस्ट होता है। फ्रैंकल इस वॉइड को बोलते हैं द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। जब इंसान के पास डिसिप्लिन नहीं, वैल्यूज नहीं, मिशन नहीं, एंकर नहीं, तो वो 2 चीज़ों पर गिरता है, एडिक्शंस, डिप्रेशन। फ्रैंकल कहते हैं, पीपल हैव एनफ टू लिव विथ बट नॉट एनफ टू लिव फॉर। ये सेंटेंस आज के जनरेशन के लिए एक स्लैप है। फ्रैंकल का फाइनल फॉर्मूला सिंपल पर पावरफुल था, आप मीनिंग तब पाते हो जब आप अपने सेल्फिश गोल से ऊपर उठ जाते हो। लोगो थेरेपी बोलता है, डोंट आस्क व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ,
आस्क व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। जिंदगी कोई मॉल नहीं है जहाँ से हम डिमांड करते हैं। जिंदगी एक एग्जाम रूम है जहाँ हमसे जवाब मांगा जा रहा है। यही सेल्फ ट्रांसेंडेंस है। जिस दिन इंसान समझ जाए कि मुझे सिर्फ खुश नहीं होना, मुझे काम आना है, मुझे सिर्फ लेना नहीं, मुझे देना भी है, मुझे सिर्फ लिव नहीं करना, मुझे मैटर करना है, उसी दिन उसका लाइफ फ्लिप हो जाता है। फ्रैंकल के फाइनल वर्ड्स शेक कर देते हैं। लाइफ इज लाइक अ मूवी। इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग इट इज, इट मैटर हाउ मीनिंगफुल ईच सीन इज। इंसान को चाहिए एक पर्पस, एक रीजन, एक मिशन, एक इंसान जिसे वो प्यार करे, एक दर्द जिससे वो मीनिंगफुल बन सके। जिस दिन तुम अपने दर्द को पर्पस बना दोगे, उसी दिन तुम अनबीटेबल हो जाओगे। फ्रैंकल कहते हैं, ही हु हैज़ अ वाई कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ये सिर्फ एक कोट नहीं, ये सर्वाइवल का साइंस है, ये लाइफ का फाउंडेशन है। फ्रैंकल कैंप के गेट से बाहर आता है, अकेला चल रहा होता है, मिट्टी गीली है, पैर ज्यादा स्ट्रांग नहीं। वो रुक कर आसमान को देखता है और कहता है, देयर इज वन थिंग आई विल नेवर फॉरगेट। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन एक्सेप्ट द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, द चूज वंस एटीट्यूड। और इसी एटीट्यूड से उसने अपना नया लाइफ बनाया, और इसी एटीट्यूड से हम भी बना सकते हैं। धन्यवाद।